नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे सितारे थे, एक ऐसे कलाकार थे जिनके लिए फैंस के दिलों में अलग ही जगह थी, जिनके लिए फैंस हमेशा उनका एक उज्जवल भविष्य देखते हुए यहाँ पर नजर आते थे। लेकिन किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने बीते 14 जून साल 2020, यही वो दिन है जिस दिन सुशांत ने अपने फैंस को निराश कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को लेकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद आज तक फैंस के मन में यही एक सवाल है कि आखिरकार क्यों सुशांत ने इस तरह का कदम उठाया, या फिर खुद उन्होंने ये कदम उठाया भी, या फिर उनके खिलाफ साजिश रची गई। 2.5 साल होने वाले हैं सुशांत के निधन को, लेकिन अभी भी उनके निधन की गुत्थी वैसी की वैसी ही है, सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इसी बीच सुशांत के फैंस कभी भी सुशांत को लेकर के हमेशा उनके लिए इंसाफ की मांग करते हैं। भले ही 2.5 साल हो गए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी जिस तरह से सुशांत के फैंस हमेशा इंसाफ की मांग करते हैं, इस बात का सबूत तो इसी से मिल जाता है कि अभी भी ट्विटर पर #JusticeForSSR ट्रेंड करता हुआ दिखाई देता है। फैन पेज बना हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जिस पर उनके फैंस हमेशा ही इंसाफ की मांग करते हैं। खास तौर पर जिन पर भी शक जताया गया उन सभी पर फैंस का गुस्सा भी फूटता है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम सुशांत सिंह राजपूत के हर उस फैंस जो यहाँ पर उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, उनके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी क्या है वो प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुशांत के केस में आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट आया है उन आरोपियों के खिलाफ, उन मुजरिमों को लेकर जिन्होंने सुशांत के खिलाफ पूरी साजिश रची, जिनकी घिनौनी चालों की साजिशों के चलते आज सुशांत हमारे बीच नहीं है। आखिरकार क्या है वो बड़ा अपडेट, और आखिरकार क्या अब इस अपडेट के बाद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा? क्या है ये पूरा मामला? बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए वो बड़ी खुशखबरी है क्या। दरअसल सुशांत के केस में फैंस के लिए जो बड़ी खुशखबरी आई है, वो खुशखबरी खुद सुशांत के फैंस ने ही दी है। बता दें कि एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता सुशांत के निधन के बाद दर्ज किए गए ड्रग्स के उपयोग से संबंधित एक मामले में आरोपी कुछ लोगों द्वारा दायर डिस्चार्ज आवेदनों का विरोध किया। विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे ने आरोप मुक्त करने के आवेदनों का जवाब दाखिल किया, जिसके बाद विशेष एनडीपीएस यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस न्यायाधीश वीजी रघुवंशी ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है और अगली तारीख दी है 13 अक्टूबर की। दायर किए गए कई डिस्चार्ज आवेदनों में से एक क्षितिज प्रसाद का है, जो कि फिल्म डायरेक्टर करण जौहर के स्वामित्व वाले धर्मेटिक एंटरटेनमेंट में पूर्व कार्यकारी निर्माता भी रह चुके हैं। साल 2020 में एनसीबी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रचलित कथित नशीली दवाओं के उपयोग पर नकेल कसी और कई एक्टर एक्ट्रेसेस से पूछताछ के लिए उन्हें एनसीबी के ऑफिस में भी बुलाया गया। इस मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ प्रमुख आरोपी बताई गई हैं। बता दें कि यहाँ पर इस मामले में जब जवाब दिया गया तो एनसीबी ने कहा कि उनसे कई ड्रग डीलरों के साथ लेन देन है और ड्रग्स के अवैध ट्रैफिक को लगे ड्रग डीलरों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। एनसीबी ने कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कहा प्रसाद बरी होने की हकदार नहीं है। एनसीबी ने कहा चूंकि वह विभिन्न पेडलर्स से ड्रग्स खरीद करता था, इसलिए वे अपने सह आरोपियों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और साजिश का हिस्सा भी है। एनसीबी ने प्रसाद के घर से एक रोल किया गया जॉइंट बरामद किया। माना जा रहा है ये स्मोक्ड गांजे का अवशेष है। एनसीबी को दिए गए बयान में प्रसाद ने कबूल किया उसने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए कुछ लेन देन भी लिया।
एनसीबी ने आरोप लगाया कि क्षितिज प्रसाद जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था और एजेंसी के साथ अड़ियल और अभिमानी व्यवहार भी कर रहा था। साथ ही एनसीबी ने अपने जवाब में ये भी कहा कि क्षितिज प्रसाद ने खुद के दिए गए एक बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। एनसीबी ने जवाब में कहा कि वे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27A को हटाने के एवज में बयान पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए सौदेबाजी की कोशिश कर रहा था। मामले में 35 और आरोपी हैं। अदालत ने अभी तक उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ है कि आने वाली 13 अक्टूबर में ये तो तय हो ही जाएगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो 35 आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या सजा ली जाएगी, क्या सजा उन्हें दी जाएगी। इस बीच माना ये भी जा रहा है कि इन 35 आरोपियों में जो मुख्य आरोपी यानी कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, जो अब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर एनसीबी की पहुंच से दूर थे, लेकिन एक बार फिर से एनसीबी की रडार पर आ सकते हैं। जिस तरह से आज से 2 साल पहले सुशांत केस में रिया बुरी तरह फंसती हुई दिखाई दी थी, एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि 2 साल बाद ये जो एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्या इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। लगातार यही उम्मीद फैंस लगाए बैठे हैं। सोशल मीडिया पर भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं और अब जिस तरह से एनडीपीएस कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, अब देखने वाली बात होगी कि जब 13 अक्टूबर को इस मामले में फिर से सुनवाई होती है तो आखिरकार इन 35 आरोपियों के खिलाफ क्या फैसला सुनाया जाता है। तो जिस तरह से अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये बड़ा अपडेट आया उन आरोपियों को लेकर जो अपने लिए बेल की मांग कर रहे थे, अपने लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि एक चीज जो हमेशा से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं उसे लेकर के कोर्ट से मोहलत मांग रहे थे, लेकिन सुशांत के फैंस का जिस तरह से गुस्सा फूटा और उनकी याचिका के विरोध में एक और याचिका दायर की गई और जिसे लेकर अब एनडीपीएस कोर्ट ने यहाँ पर सुशांत के फैंस को खुशखबरी दी है कि अब उस याचिका पर आने वाली 17 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 13 अक्टूबर को सुनवाई होती है, इसके बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिमों को सजा मिल पाएगी। 2.5 साल से जो सुशांत का परिवार और उनके फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुशांत को जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, उनके आरोपियों को सजा मिलेगी, क्या वाकई में वो आने वाली 13 अक्टूबर को हो पाएगा या नहीं। यहाँ पर लगातार फैंस हमेशा ही सुशांत के लिए जस्टिस की मांग करते हैं। जिस तरह से सुशांत का परिवार, खास तौर पर उनकी बहन प्रियंका राजपूत, हमेशा अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी नजर आती है। हाल ही में जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर के कई बयान दिए, बताया कि किस तरह से रिया सुशांत को अपने चंगुल में फंसा रही थी, उनके पैसे हड़पने की कोशिश कर रही थी और साथ ही उन्हें ड्रग्स की लत भी लगा रही थी। इस तरह के कई आरोप लगाए, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरह से 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, आखिरकार क्या फैसला आता है, इसे लेकर हम आपको फिर से मिलेंगे। लेकिन आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।